હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1 अ सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. सौ प्रथम विकल्पों समझ लईशु. 1. सेठ ने पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को क्यों कहा? ऑप्शन आपेला छे. सेठ को लाखा पर विश्वास नहीं था. सेठ लाखा को पैसे नहीं देना चाहते थे. सेठ परीक्षा ले रहे थे. सेठ मजाक कर रहे थे. साचो जवाब पहलो विकल्प, सेठ को लाखा पर विश्वास नहीं था. सवाल 2. बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा क्योंकि उसे कुत्ता पसंद नहीं था, कुत्ता वफादार नहीं था और कोई चीज़ नहीं थी, कुत्ता बदसूरत था. साचो जवाब और कोई चीज़ नहीं थी. 3. सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? ऑप्शन छे. कुत्ता सबको काटने लगा था. कुत्ता भौंक भौंक कर परेशान कर रहा था. कुत्ता गंदगी फैलाता था. कुत्ते ने सूद समेत रुपये लौटा दिए थे. साचो जवाब कुत्ते ने सूद समेत रुपये लौटा दिए थे. सवाल 4. बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया? कुत्ते ने उसका नुकसान किया था. गलतफहमी हुई थी. कुत्ते ने उसे काट लिया था. कुत्ता उसे परेशान कर रहा था. साचो जवाब गलतफहमी हुई थी. सवाल 5. बंजारा फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी. अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था. सेठ ने बहुत मारा था. कुत्ते ने जबान काट ली थी. साचो जवाब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था. प्रश्न क्रम 1 ब निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए. वाक्य कौन बोले छे ते लखवानुं छे. 1. मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है. जवाब यह वाक्य लाखा सेठ से कहता है. 2. तुम्हारे पास यह कुत्ता है. यह वाक्य सेठ लाखा से कह रहे हैं. 3. तुम मुक्त हो. यह वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहे हैं. 4. कुत्ते ने मेरी बजान काट ली. यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहे हैं. प्रश्न 1 क घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए. અહીં ઘટનાના વાક્યો આપેલા છે તેને આગળના ખાનામાં સહી ક્રમ લખવાનો છે. સૌ પ્રથમ આવશે एक बंजारा था. उसके पास एक वफादार कुत्ता था. बंजारा व्यापार में मार खा गया. बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया. चोरी का माल वापस लाने में सेठ के कुत्ते ने मदद की. सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया. बंजारे ने सोचा कि कुत्ते में मेरी जबान काट ली. અને 8 कुत्ते की समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे है. प्रश्न 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. અહીં ફકરાના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है. चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है. विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं तब विद्यावान विनय एवं चरित्र से युक्त है. विद्या बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था. रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया. मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है. विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायण ये सब गुण चरित्र में आते हैं. હવે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ.
विकल्पों आपेला छे। 1. मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। 2. चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? विनय और उदारता। 3. रावण निंदनीय था क्योंकि वह बुरे कर्म करता था। 4. शब्द समूह की गलत जोड़ है अनादर करने योग्य पूजनीय। 5. पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ है वचन विनय। 6. विलोम शब्द की सही जोड़ है अधिक तो कम। 7. विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है सदाचारी। 8. लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द है लावण्य। 9. गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अवगुण। प्रश्न 3. निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં મુદ્દા આપેલા છે તેના પરથી એક વાર્તા લખવાની છે। किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था। संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी। नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नज़दीक आया। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी। काफ़ी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया। जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा। यह देखकर उसे तो जैसे पाला मार गया हो और उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया। उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों की समझ लीजिए। सवाल 1, रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब: कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 2, लाखा सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा? लाखा को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए लाखा सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा। 3, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। 4, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने सामान गाड़ा था। थोड़ा खुदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। 5, बंजारा क्यों पछताया? जवाब: लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया।
उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। 6. बंजारे समाधि क्यों बनाई? बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई। प्रश्न 4ब, प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1. सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? जवाब, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं, गौशाला में गायों के लिए चारे का आयोजन कर सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला का खर्च जैसे कि फीस और पुस्तकें दे सकते हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं उसकी मदद कर सकते हैं। बी. आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। जल्दबाजी का नतीजा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। सवाल 3. कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। 4. बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है? बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं, हमारे मन में शांति नहीं रहती, हमें पश्चाताप होता है। होता है। 5. बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा? बिना गलती के डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और बहुत दुख भी होगा। 6. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इससे हमें काफ़ी हानि हो सकती है, जिससे हमें बाद में पछतावा भी हो सकता है। प्रश्न 5 अ. शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. व्यापार में इधर लाखा ने खूब कमाया रुपया भी। सुधारेलू वाक्य, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। 2. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। 3. तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। 4. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। 5. खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। 6. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। प्रश्न 5 प. नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ પાઠમાં જે વાક્યમાં થયો હોય તે વાક્ય લખવાનું છે। 1. सुंदर, लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। विश्वास, मेरी जबान पर विश्वास रखें और रुपये दे दीजिए। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। पीछा, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। मुग्ध, कुत्ते की वफादारी वह मुग्ध हो गया। मुक्त, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। प्रश्न 6 अ. गलत पर्यायवाची शब्द के खाने में सही का निशान कीजिए। અહીં ખોટો સમાનાર્થી શબ્દના ખાનામાં સાચું કરવાનું છે। 1. પુરાના ના વિકલ્પો છે વિગત, પ્રાચીન, પુરાતન, પાતક। માં ખોટો શબ્દ છે વિગત। 2. સંસાર, વિકલ્પો જોઈએ વિશ્વ, સૃષ્ટિ, તરંગ, લોક। ખોટો શબ્દ તરંગ। 3. વફાદાર, પ્રામાણિક, સદાચારી, ઈમાનદાર, વિશ્વાસુ। ખોટો શબ્દ આવશે સદાચારી। 4. તાલાબ, જલાશય, સરોવર, પંકજ, પુષ્કર। ખોટો શબ્દ
પંકજ. 5. ચોર મરકટ, તસ્કર, દસ્યુ, રજનીચર. ખોટો જવાબ મરકટ. 6. માલિક પતિ, શેઠ, ઘરવાલા, સ્વામી. ખોટો શબ્દ છે શેઠ. प्रश्न 6. ब. कोष्टक में दिए गए समान अर्थ वाले मुहावरों का वर्गीकरण कीजिए. અહીં કૌંસમાં આપેલા સમાન અર્થવાળા મુહાવરોનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. नो दो 11 होना, छूमंतर होना, रफू चक्कर होना, दुम दबाकर भागना, काफुर होना. બીજું છે હક્કા બક્કા રહ જાના, दंग रह जाना, आँख फटना, दांतों तले उंगली दबाना, कलेजा थक से हो जाना, मुंह देखते रह जाना, फुटी कोड़ी न होना, कानी कोड़ी न होना, कफन की कोड़ी न होना, फुट फुट कर रोना, जार जार होना, हिचकी बंधना, टाढ़ मरकर रोना, 8 आंसू रोना, रसातल पहुँचाना. प्रश्न 6. क. मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. कोई चारा न होना एटले कोई उपाय न होना. वाक्य लखिए. कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था. 2. हृदय हिला देना एटले हृदय को द्रवित कर देना. शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है. 3. मार खा जाना, नुकसान होना. सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी. 4. आव देखा न ताव, सोच विचार किए बिना. सेठ जी ले आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी. जबान काट लेना, वचन भंग करना. मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा. डाका डालना एटले चोरी करना. कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला. प्रश्न 7. अ. उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે કે બેટા गा रहा है, બેટી गा रही है. આ પ્રમાણે વાક્યમાં શબ્દનું લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. 1. लड़का बगीचे में खेल रहा है. लखीशु लड़की बगीचे में खेल रही है. 2. धोबी कपड़े धो रहा है. लखीशु धोबीन कपड़े धो रही है. 4. घोड़ी दौड़ रही है. घोड़ा दौड़ रहा है. 4. चाची बाजार जा रही है. चाचा बाजार जा रहे हैं. बंजारा नाच रहा है. बंजारिन नाच रही है. प्रश्न 7. ब. कोष्टक से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाइए और उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીં કૌંસમાં આપેલા છે શબ્દો, એની લિંગ આધારિત જોડ લખવાની છે. ત્યારબાદ ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય લખવાનું છે. ઉદાહરણ છે ચૂહા ચૂહિયા. વાક્ય પ્રયોગ. ચૂહા દુમ દબાકર ભાગા, ચૂહિયા દુમ દબાકર ભાગી. આ પ્રમાણે સૌપ્રથમ લિંગ આધારિત શબ્દોની જોડ બનાવીશું. ત્યારબાદ તેના વાક્ય લખીશું. 1. गधा गधी. गधे ने उसको लात मारी. गधी ने उसको लात मारी. बीजू बाघ बाघीन. जंगल में आज मैंने बाघ देखा. जंगल में आज मैंने बाघीन को देखा. 3. चौधरी चौधराइन. चौधरी गांव का मुखिया होता है. चौधराइन चौधरी की पत्नी है. 4. मोर मोरनी. मोर बारिश में नाचता है. मोरनी बारिश में नाचती है. 5. राजा रानी. राजा बहुत ही अच्छे हैं. रानी बहुत अच्छी है. 6. स्वामी स्वामिनी. स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं. स्वामिनी वहाँ बैठी हुई है. प्रश्न 8. अ. निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाइए. उदाहरण आप्યું છે भरत गाँव जा रहा है. અહીં ભરતને બદલે લડકા ગાँव जा रहा है. આ પ્રમાણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાને ઓળખીને તેનું જાતિવાચક સંજ્ઞા મૂકવાની છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે.
પેલું છે નર્મદા સબકો પાણી દેતી હે. વાક્યમાં લખીશું નદી સબકો પાણી દેતી હે. નર્મદા એક નદી છે, આથી નદી સબકો પાણી દેતી હે વાક્ય લખીશું. 2. हिमालय बहुत ऊंचा है. पर्वत बहुत ऊंचा है. दमयंती गा रही है. लड़की गा रही है. गुलाब सुंदर है. फूल सुंदर है. बरगद हरा भरा है. पेड़ हरा भरा है. प्रश्न 8ब. उदाहरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए. उदाहरण आप्યું છે કિતાબ, રામાયણ, મહાભારત. આ પ્રમાણે જાતિવાચક સંજ્ઞાની સામે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા લખવાની છે. શહેર રાજકોટ, જૂનાગઢ. પહાડ ગિરનાર, હિમાલય. લડકી રાધિકા, કિંજલ. દેશ ભારત, નેપાલ. 5. ફલ આમ, કેલા. मिठाई लड्डू, हलवा. प्रश्न 8क. उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए. उदाहरण आप्યું છે बैंगन आलू सब्जी. गेहूँ चावल अनाज. पायल कंगन गहने. राम कृष्ण. भगवान उत्तर दक्षिण दिशा. आँख कान अंग. थाली चम्मच बर्तन. प्रश्न 8ड. रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए. અહીં વાક્ય આપેલું છે बंदर उछल रहा है. जातिवाचक संज्ञा ताजमहल बहुत सुंदर है. व्यक्तिवाचक संज्ञा मनुष्य महान बन सकता है. जातिवाचक संज्ञा छात्र पढ़ रहे हैं. जातिवाचक संज्ञा रामू बाजार जा रहा है. व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रश्न 9अ. सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए. 1. शब्दकोश का सही क्रम है. तीजू विकल्प कनक, कंचन, क्षमा अने ज्ञान. बीजू शब्दकोश का सही क्रम है. बीजू विधान क्षण, जंगल, जपक, झंडा. 3. शब्दकोश के क्रम में तीसरे स्थान पर होगा मिश्री. 4. शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर होगा नाराज. प्रश्न 9ब. नीचे दिए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द और उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर कोष्टक में लिखिए. અહીં શબ્દ આપેલા છે તેના પછી તરત આવવાવાળા શબ્દ લખવાના છે અને શબ્દના અર્થ લખવાના છે. પહેલું છે ક્ષમા, क्षमाई. એનો અર્થ થશે ક્ષમા करने की क्रिया या भाव. ज्ञानी, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान करने वाली इंद्रिया. आंगन, आंगनबाड़ी એટલે બાલવાડી. ત્રાહિમામ 30, 30वा. श्रमिक, श्रमिक आवर्त. कर्मचारियों की उपस्थिति का बदलाव. प्रश्न 10. अपनी राय लिखिए. 1. पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं? क्यों? इस बारे में मेरी राय है पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिंदगी उनको अपने तरीके से जीने देना चाहिए. वो भी उदास होते हैं जब हम उन्हें कैद करते हैं और कैद होने के वजह से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिता सके. बीजू, किसी भी जानवर को मारना, सताना, जख्मी कर देना उचित है या अनुचित? तर्कसंगत अपनी राय दीजिए. मेरी राय है किसी भी जानवर को मारना, सताना, जख्मी कर देना उचित नहीं है. जानवरों को भी जान होती है, उनको मारना नहीं चाहिए. इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है. उनको मारने से उनको भी दर्द होता है. उन्हें हानि करना कानूनी गुनाह है. इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना, सताना, जख्मी कर देना अनुचित है. प्रश्न 11. प्रश्न के उत्तर लिखिए. 1. आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है? यदि हाँ तो उस घटना को लिखिए. हाँ, एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा था. रात के समय उस गड्ढे में एक गाय गिर गई.
गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की पर वह बाहर न निकल सकी। सुबह बारिश शुरू हुई और गड्ढा पानी से भरने लगा। उस वक्त मैंने गाय को बचाने के लिए की गई मेरी प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई। बीजू, पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को लिखिए। मैंने जुमो भिश्ती और सिंह की मित्रता नाम के मनुष्य और प्राणी के प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है। मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहते। पशुओं में भी प्रेम, वफादारी, करुणा, क्रोध जैसे गुण होते हैं। 3. क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिससे आपके मन में प्रायश्चित का भाव जगा हो? अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए। हाँ, एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर मैं पतंग उड़ा रहा था, तभी एक कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया। कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी। मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन बचा न सका। इस घटना से मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने प्रायश्चित का अनुभव किया। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।